जस्टिस शेखर यादव के विवादित बोल, कठमुल्ला वाला बयान देकर फंसे जस्टिस शेखर, सुप्रीम कोर्ट ने लिया कड़ाई से संज्ञान। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस शेखर कुमार यादव अपने कुछ बयानों को लेकर विवादों में फंस गए हैं। देश की बहुसंख्यक आबादी के पक्ष में रहते हुए और अपने बयान में कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर अल्पसंख्यक समुदाय की आलोचना करने के मुद्दे पर वे घिरते जा रहे हैं। पहले विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने जस्टिस शेखर यादव की कड़ी आलोचना की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की, तो अब वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके खिलाफ सख्ती दिखाई है। खुद सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस शेखर यादव के विवादित बयान पर संज्ञान लिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला विचाराधीन है और इस पर हाई कोर्ट से जानकारी मांगी गई है। इससे पहले कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। आपको बता दें कि जस्टिस शेखर यादव ने प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई विवादित टिप्पणियां कर दी थीं। उन्होंने कहा था कि मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि ये देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के मुताबिक चलेगा, यही कानून है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आप ये भी नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो बहुसंख्यक से ही चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, यहाँ पर अधिक लोग होते हैं जो कहते हैं उसी को माना जाता है। जस्टिस शेखर ने कहा था कि जो कठमुल्ला हैं, शब्द हालांकि गलत है लेकिन कहने में गुरेज रही है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, जनता को बहकाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। देश एक है और एक संविधान है, तो कानून क्यों नहीं है? देश के महापुरुषों का अनादर करने का अधिकार नहीं है। इस देश में हलाला 3 तलाक नहीं चलने वाला। इस तरह के बयान जस्टिस शेखर यादव की ओर से दिए गए थे। उनके ऐसे बयान पर सीनियर एडवोकेट और सांसद कपिल सिब्बल ने भी आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ महाभियोग लाने की मांग की है। इस संदर्भ में ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि ऐसे शख्स को उस कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं होना चाहिए, और जब तक वो वहां है उसके आगे कोई केस नहीं जाने चाहिए। दूसरी बात, मैंने कुछ सहयोगी लीडरों से चर्चा की है। मैंने दिग्विजय सिंह जी से, विवेक तनखा जी से, जावेद अली साहब से जो समाजवादी पार्टी के हैं, मोहन झा साहब से जो आरजेडी के हैं, जॉन ब्रिटास साहब से जो सीपीएम के हैं, और उनसे चर्चा हुई है और हम जल्द ही जल्द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलेंगे और हम जज साहब के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे। कोई और रास्ता बचा नहीं। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से न्याय की प्रणाली में खोट सा फैल रहा है। जो मैं बयान दे रहा हूं, नॉट इन माई कैपेसिटी एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बट एज माई कैपेसिटी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री who believes in the Constitution, who believes in the rule of law, and who believes passionately in the independence of the judiciary. आपको याद होगा और शायद याद नहीं भी होगा कि मई 7, 1997 में, May 7, 1997, the Supreme Court of India unanimously adopted what was called the Restatement of Values of Judicial Life, और उसके लगभग 16 बिंदु थे। और पहला बिंदु ये था कि नो एनी
official or personal act of a judge in the Supreme Court or the High Court which tends to destroy this perception should be avoided. Kya perception? That the conduct and behavior of members of the judiciary must reaffirm the public's confidence in the impartiality of the judiciary. मतलब कि अगर कोई भी ऐसा आप पर्सनल काम करो, पर्सनल बयान दो या कॉन्डक्ट हो आपका पर्सनल, तो वो संदेश नहीं जाना चाहिए कि मैं कोई पक्षपात में बिलीव करता हूं, और अगर ऐसा कोई करता है तो वो जुडिशियल लाइफ के जो बिंदु हैं उसका उल्लंघन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट और सांसद कपिल सिब्बल की ऐसी आपत्तियों के बीच सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले चुका है। संभावना जताई जा रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के विवादित बयानों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।